なんでहेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ एक FF वन शॉट लेके आई हूँ। स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग के साथ थोड़ी बातें करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं पहले रोज़ वीडियोस अपलोड करती थी, बट अभी नहीं कर पाती हूँ। स्टोरी में थोड़ा फोकस कर रही हूँ, इस वजह से मेरे को थोड़ा इधर टाइम कम देना पड़ता है। पूरा वीक तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, बट गैप दे के जरूर वीडियो अपलोड कर दूंगी। और इसके साथ मैं बोलना चाहती हूँ, माफिया ब्रदर्स फॉलन इन लव वन गर्ल का एपिसोड भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। और ये तेकुक FF है। इस स्टोरी का नाम है माई एनिमी इज माई सीक्रेट हस्बैंड। और इस स्टोरी को हम लोग अभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किम तेयोंग किसी को बुली कर रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि जियोन जंगकुक है। ते कहती है, मिस्टर जंगकुक, अगर आपको अपना नोट्स चाहिए तो जाइए मेरे लिए जूस लेके आइए, वरना आपको आपका नोट्स तो मिलने से रहा। जंगकुक इरिटेट होके कहता है, देखो ते, मैं तुमसे झगड़ा करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा कॉपी मुझे वापस करो। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम्हारी हर काम करके दूंगा। ते स्माइल करके कहती है, ओहो जियोन जंगकुक, इतना गुस्सा क्यों करते हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे नौकर नहीं हो, बट तुम्हें मेरे लिए जूस लाना पड़ेगा, वरना ये कॉपी मैं इसकी ऐसी हालत करूंगी कि ये टीचर को दिखाने लायक तो क्या, खुद दिखने लायक नहीं रहेगी। सो चॉइस इज योर्स। अब तुम्हें जूस लाके देना है या फिर इस कॉपी का कचरे में डालना है। तो आर्मी में आप लोग को इनकी कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर देती। ये जियोन जंगकुक है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और ये बहुत अच्छा लड़का है। काइंड हार्टेड, सॉफ्ट, इनोसेंट, इंटेलिजेंट एंड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है। जंगकुक हमेशा सबकी मदद करता है, सिर्फ तेई की नहीं। तेई किम तेहोंग बहुत ज्यादा रिच है। उसके पापा लॉयर हैं और साथ ही कोरिया का 5 स्टार होटल के मालिक भी। तेई को अपने पैसे और पावर का घमंड है, जिस वजह से वो स्कूल में सबको बुली करते रहती है एंड सबको परेशान करती है, स्पेशली जंगकुक को। जंगकुक उसका एनिमी है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, जिस वजह से टीचर हमेशा तेई को डांटते हैं। इसीलिए वो उसको एनिमी मानती है एंड उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। कोई भी तेई के अगेंस्ट नहीं जाता क्योंकि तेई बहुत ज्यादा रिच है एंड पावरफुल होने की वजह से कोई उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। तेई एंड जंगकुक हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते थे। तेई हमेशा जंगकुक को परेशान करता था और जंगकुक जो हमेशा उसको बर्दाश्त करता था, लेकिन एक लिमिट तक। कभी कभी जंगकुक को तेई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता जब वो मासूमों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता, बट जंगकुक कुछ कर नहीं पाता था तेई के रोकने के सिवाय। लेकिन तेई कहाँ किसी की सुनने वाली। वो हमेशा जंगकुक को परेशान करती एंड उसको हमेशा बुली करती। इस स्टोरी में तेई गर्ल है एंड जंगकुक बॉय है। तेई का फ्रेंड बोगम भी तेई को उसकी हर एक गलती में सपोर्ट करता। अब हम स्टोरी में वापस चलते हैं। जंगकुक हार मान के तेई के लिए जूस लाने जाता है। वो तेई को जूस ला के देता है एंड अपने नोट्स बुक लेके अपने बेंच में जाके बैठता है। तभी क्लास में टीचर आते हैं और टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जंगकुक सभी क्वेश्चन के आंसर देता है और तेई एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाती है, जिस वजह से तेई को फिर से डांट पड़ती है क्लास में। और तेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जंगकुक के ऊपर। जैसा कि जंगकुक हर एक चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, इसीलिए उसे हमेशा अच्छे अमाउंट का स्कॉलरशिप मिलता था, जिससे वो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकता था। तेई को इस बात से भी गुस्सा आता था। टीचर हमेशा तेई को डांटती थी, इसीलिए जंगकुक कभी कभी अपने नोट्स 2 कॉपी में बनाता था और तेई को भी देता था। जंगकुक कभी भी तेई को हेट नहीं करता था, वो हमेशा तेई की मदद करता था, बट तेई इस चीज को नहीं समझती थी और हमेशा उसको बुली किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक लड़की आती है। वो न्यू थी, उसका नाम एना था। एना ट्रांसफर्ड स्टूडेंट थी। वो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई में वीक थी, बट ऐसे तो ठीक ही थी। बिहेवियर भी उसका बहुत अच्छा था। जिस दिन वो स्कूल पे आती है, ज्वाइनिंग करती है, वो जंगकुक के पास आके बैठती है। जंगकुक भी उससे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था। जंगकुक और एना की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। जंगकुक एना को स्टडी में हेल्प करता था, गेम्स में हेल्प करता था, हर एक चीज में उसको बहुत मदद करता था।
एना के आने की वजह से जंगकुक ज्यादातर तेई को इग्नोर करता। वो उसको बुली भी करती तो भी वो उसको इग्नोर कर देता। लेकिन ये सब तेई को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे ही काफी दिन बीतते जाते हैं और तेई ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और हमेशा तेई को डांट पड़ने लगी थी क्योंकि जंगकुक अब उसको नोट्स भी नहीं देता था। वो ज्यादातर एना के साथ रहता था, इसीलिए तेई को बहुत गुस्सा आता था। उसे सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि जेलस भी होती थी, लेकिन तेई ये सब नहीं समझती थी। तेई को जंगकुक पे सबसे ज्यादा गुस्सा था क्योंकि जंगकुक उसको पहले से जानता है। जंगकुक को उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, ना कि एना को, लेकिन जंगकुक हमेशा एना को इम्पोर्टेंस देता, जिस बात से ते बहुत नाराज होती और बहुत गुस्सा होती। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, उन दोनों की फ्रेंडशिप भी नहीं तोड़ पा रही थी। वो बहुत कोशिशें करती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। एक दिन ते बहुत ज्यादा गुस्से में आकर जंगकुक को केमिस्ट्री लैब में बंद कर देती है और जंगकुक को फोन लेकर एना को मैसेज कर देती है अपने घर खुद चले जाने के लिए। एना भी अपने घर खुद चली जाती है और इधर ते जंगकुक को लैब में बंद करने के बाद लैब के बाहर ही खड़ी रहती है। जंगकुक अंदर से डोर ओपन करने के लिए बहुत चीखता चिल्लाता, बट कोई भी डोर ओपन नहीं करता। जंगकुक बहुत चिल्लाता चीखता पर कोई भी डोर ओपन नहीं करता। वो बहुत ही लंबे टाइम से अंदर ही लैब में बंद ही रहता था। आधी रात को बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से स्कूल की लाइट चली जाती है। तेई भी उसी लैब के बाहर बैठी हुई थी, वो भी अपने घर नहीं गई थी। अंधेरा होने की वजह से जंगकुक बहुत ज्यादा डर जाता है। जंगकुक अपने पास्ट में उसके साथ कुछ बैड हैपन हुआ था जिस वजह से वो अंधेरे से बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन तेई को इसके बारे में नहीं पता था और बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से लाइट आती ही नहीं थी। जंगकुक अंदर से बहुत चिल्लाया चीखा दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोला। तेई वो सब सुनती तो है बट वो डोर को ओपन नहीं करती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम में जब तेई डोर ओपन करके देखती है कि जंगकुक नीचे बेहोश पड़ा हुआ है, तेई बहुत ज्यादा डर जाती है एंड जंगकुक को उठाने की कोशिश करती है बट उठा नहीं पाती है। जंगकुक बेहोश हो गया था और फिर वो स्टाफ को बुला के लाती है एंड जंगकुक को मेडिकल लेके जाती है। बहुत लंबे टाइम तक जंगकुक बेहोश ही था। एक्चुअली आर्मी जंगकुक को अंधेरे से इसीलिए डर लगता था क्योंकि उसके पास्ट में उसको किसी ने किडनैप कर लिया था। उसके डैड भी तेई के डैड की तरह रीच थे, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी को किसी ने चुरा लिया और उसके बाद उसके डैड को मार दिया, जिस वजह से जंगकुक एक मिडिल क्लास की तरह लाइफ जीने लग गया था। वो कभी भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता था। पूरा दिन निकल जाता है बट जंगकुक को होश नहीं आता है। ती बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। शाम के टाइम जंगकुक को होश आता है। जंगकुक अपनी आंखें खोल अपने कजिन्स को अपने सामने देखता है। वो लोग उसका हाल चाल पूछते हैं। ये किम नामजून और किम sok जिन है, ये लोग उसके कजिन हैं, बट कोई ये बात नहीं जानता था। जंगकुक की मम्मी भी उसे देखने के लिए आती है और ये लोग तीनों ही उसके अच्छे से केयर करते हैं, बातें करते हैं। सब लोग उससे पूछते हैं कि वो क्यों और कैसे वहाँ पे लॉक हो गया, तो वो कहता है कि डोर खराब था जिस वजह से वो वहाँ अंदर लॉक हो गया था। तो ये सब बाहर से सुनती थी, अपने मन मन में सोचती है कि मैंने उसके साथ इतना गलत किया फिर भी उसने मेरा नाम नहीं लिया, जबकि उसे पता था कि मैंने ही उसे बाहर से लॉक किया था। एक्चुअली आर्मी उसके कज़न तो रिच थे, लेकिन वो अपने कज़न्स के हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी और पर बोझ बने। इसीलिए वो किसी को ये भी नहीं बताता था कि उसके कज़न किम नामजून और किम sok जिन है। किम sok जिन किम नामजून की वाइफ है। उन्हें लगा कि तेई उनकी फ्रेंड है, इसीलिए वो उनको अंदर बुलाते हैं। तेई नर्वसली अंदर आती है। जंगकुक उसे डार्क आइज से देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। तेई उसके पास आके बैठती है। जंगकुक अपना फेस टर्न कर लेता है। तेई जंगकुक का हाथ पकड़ के कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इससे फोबिया है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। जंगकुक फिर भी कुछ नहीं कहता है। तेई कहती है, तुम जो कहोगे मैं आज से वैसे ही करूँगी। मैं कभी किसी को बुली नहीं करूँगी और मैं अच्छी बन जाऊँगी। बस प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने ये सब इसलिए किया था। तब जंगकुक कहता है, देखो तेई, मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं ही उठ के यहाँ से चला जाऊँगा। तेई कहती है, नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ, बट प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। तो जंगकुक बेड से उठने लगता है तो तेई कहती है, रुको,
मैं जा रही हूँ, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाता है, जंगकुक स्कूल में नहीं आता है। ते को बहुत टेंशन हो रही थी कि जंगकुक स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन बाद जंगकुक स्कूल आता है और वो दिन स्कूल का आखिरी दिन था उसके लिए। वो अपनी स्टडी अब्रॉड में शिफ्ट कर लेता है एंड वो अब्रॉड स्टडी करने के लिए चला जाता है। जंगकुक अपनी पूरी क्लास को गुड बाय कहता है। तेई को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो जंगकुक के पास जाती है पर जंगकुक उससे बिल्कुल भी बातें नहीं करता है एंड वहाँ से चला जाता है तेई को इग्नोर करके। जंगकुक जाने से पहले तेई को कहता है कि उसके साथ जो किया उसने वो किसी और के साथ ना करे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और तेई बहुत ज़्यादा रोती है। फिर तेई बहुत अच्छी बन जाती है। तेई अच्छे से स्टडी करती है एंड अच्छे से रहती है, कभी किसी को बुली भी नहीं करती है। एंड वो बहुत अच्छे नंबर लेकर एग्ज़ाम में पास भी होती है एंड अच्छे कॉलेज से यूनिवर्सिटी कर रही होती है। ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने को आई थी। बट ते कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाती। ते इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि हर कोई उसको अपना फ्रेंड बनाना चाहता, बट ते किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाती और ना ही कभी किसी से बात करती। एक दिन ते जब कॉलेज से घर आती है तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन को पिक करके कहती है हेलो। उसके फ़ोन से कोई अननोन उनका वॉइस सुनाई पड़ता। वो कहता कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो चुका है और मैं उनके फ़ोन से तुमको फ़ोन करके बोल रहा हूँ। तो ये सुन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। देखती है कि उसकी मॉम डैड अब बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और इस हालत में भी नहीं है कि वो ठीक हो पाए। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ते के पास आता है और कहता है कि उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कुछ लोग ते के पास आते हैं। ये उनके रिलेटिव्स थे। उसके अंकल आंटी उससे कुछ पेपर पे साइन करवाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। ते अपने मॉम डैड की जाने की दुख में बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सब काम खत्म होने के बाद जब ते अपने घर आती है तो उसके अंकल आंटी उसे घर में आने नहीं देते हैं। तो ते पूछती है क्यों उसे घर में आने नहीं दिया जा रहा है। तो उसके अंकल आंटी कहते हैं ये घर अब तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हारे मॉम डैड ने ये घर हमारे नाम कर दिया है। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये कहती है नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं यहाँ भी कहाँ जाऊँगी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। एंड उसके बाद ते अपने कमरे में जाती है एंड बहुत ज़्यादा रोती है कि उसके साथ क्यों ये सब हो रहा है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। ते अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक छोटा सा जॉब कर रही होती है ताकि वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके और अपने पैसों से वो अंकल आंटी को भी पैसे देती थी। ते के अंकल आंटी ते को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। उसका रेस्टोरेंट भी उसको अपने नाम करवा लिए थे, उसके घर, उसका सब कुछ उसके लोग अपने नाम पे करवा लिए थे। एक दिन ते जब अपने काम से घर वापस आती है तो उसके अंकल आंटी कहते हैं कि उन लोगों ने उसकी शादी कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन से फिक्स्ड कर दी है। ते कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं जिस आदमी को जानती तक नहीं, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ। तो उसके अंकल आंटी कहते हैं उसने उसको बहुत पैसे दिए हैं ते से शादी करने के लिए, क्योंकि ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए कोई भी उससे शादी करना चाहता था। तो उसके बिजनेसमैन के पास से बहुत सारे पैसे लिए और ते की ज़बरदस्ती शादी फिक्स्ड करवा दी। ते उनकी बातें नहीं मानती है और उस घर से जाने लगती है। तभी उसके अंकल आंटी कहते हैं क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ कैसे हुई और उस दिन तुम्हारे मॉम डैड के साथ जो बच्ची थी वो कौन थी? अगर तुम जानना चाहती हो तो इस शादी के लिए हाँ कर दो, वरना तुम सारी ज़िंदगी इस क्वेश्चन में ही रहोगी कि वो बच्ची कौन थी जो तुम्हारे मॉम डैड के साथ थी। ते उन लोग से बार बार पूछती है कि वो कौन थी, मेरे मॉम डैड कैसे मरे। तो उसके अंकल आंटी कहते हैं शादी के लिए हाँ करो, तुम्हारी शादी के बाद हम सब कुछ बता देंगे। एंड उसके बाद उसके अंकल आंटी चले जाते हैं। ते वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है। टाइम तक ऐसे रोने के बाद ते अपने आंसू को वाइप करके अपने अंकल आंटी के पास जाती है और कहती है कि वो इस शादी के लिए मान गई है, पर शादी के बाद अगर उसके मॉम डैड के मरने की सच्चाई और उस बच्ची की सच्चाई अगर झूठी हुई तो वो ये शादी को साथ ही साथ तोड़ देगी। उसके अंकल आंटी मान जाते हैं।
उसके अंकल आंटी उस बच्ची की रियल कुछ फोटोज उसे निकाल के देते हैं उसके मम डैड के साथ का। उसके बाद ये और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर वो शादी के लिए मान जाती है। उसे पता भी नहीं कि वो किससे शादी करने वाली है। उसके अंकल आंटी ने बहुत सारे पैसे लिए थे उस बिजनेसमैन से तेई के बदले। तेई जब शादी के लिए मान जाती है तब भी वो नहीं पूछती कि वो किससे शादी कर रही है और क्यों। वो बस शादी करने के लिए हाँ करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इसको मैं एक पार्ट में कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से वीडियो सेव होने में या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रही हूँ। आपका इस स्टोरी का सेकंड पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगी। ये स्टोरी कैसी है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप लोग के कमेंट्स मुझे बहुत पसंद है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना, ठीक है। बाय बाय सारंगी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।